प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। हम जानते हैं कि आप हर एक मनुष्य से बहुत प्यार करते हैं। आप करुणा से भरे हुए नज़र से देखते हैं और उनको बचाने के लिए आपका उद्देश्य को आपने स्वयं पूरा किया। आज जो भी कोई नम्रतापूर्वक तेरे पास आते हैं वो उद्धार पाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रखो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है यहोवा एक गढ़ है। परमेश्वर यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी जन उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। नीति वचन का 18 और वचन 10 में जैसे हम लोग पढ़ा, यहोवा के नामों में से एक गढ़ से जुड़ा है। यहोवा के नामों में से एक गढ़ से जुड़ा है। यहोवा का नाम भी एक गढ़ है। तो हम उस गढ़ के विषय में आज बात करते हैं। यहोवा एक ऊंचा गढ़ है, शरण स्थान हेतु। ना भजन संहिता 18 और वचन 2 में इस प्रकार कहता है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसकी मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं ऊंचा गढ़। हाँ, ऊंचाई पर जब रहता मारना बहुत मुश्किल होता है और परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो ऊंचाई से हमें देखता है। ऊंचा गढ़ शरण स्थान हेतु। यहोवा एक दृढ़ गढ़ है शत्रुओं से बचने के लिए। भजन संहिता 61 और वचन 3 के अनुसार शत्रुओं से बचने का एक स्थान है और वो है एक दृढ़ गढ़। दृढ़ मतलब उसको शैतान पार नहीं कर सकता या शत्रु उसको तोड़ नहीं सकता, शत्रु हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर दीवार बनकर खड़ा होता है। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर कोई दीवार, कोई पत्थर की या किला शत्रु प्रवेश कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर जो आपका दृढ़ गढ़, शत्रु सामना नहीं कर सकता। यहोवा जीवित गढ़ है सुरक्षा के लिए। जीवित गढ़ है यहोवा सुरक्षा के लिए। जिस तरह हम लोग नीति वचन 18:10 में पढ़ा, परमेश्वर यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी जन उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए। यहोवा एक अनंत शरण स्थान, आनंद के लिए। अनंत का शरण स्थान है जो आनंद के लिए। व्यवस्था विवरण 33 और वचन 27 के अनुसार, अनादि परमेश्वर तेरा दृढ़ धाम है और नीचे सनातन भुजाएं। यानी कि परमेश्वर अनंत का है और उसके पास आनंद की भरपूरी है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर देगा। ये हमारा परमेश्वर है जो आपके शत्रुओं को सत्यानाश कर देता है। तो इसीलिए उस अनंत परमेश्वर को समझने में, दृढ़ गढ़ को समझने में, उस शरण में आप बने रहो। आनंद दिन प्रतिदिन आपके जीवन में भरपूर होते जाएगा। यहोवा एक ईश्वरीय शरण स्थान सुरक्षा के लिए। भजन संहिता 48 वचन 3 में उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। महलों में यहोवा एक वर्तमान शरण स्थान मुसीबत में भी, वर्तमान में मुसीबतों में हमें किस तरह शरण देता है। भजन संहिता 46 और वचन 1 में कहता, वह हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अति सहज से। और यहोवा एक पक्का शरण स्थान, भरोसा के लिए पक्का शरण स्थान है। इब्रानी का 6:18 में। तो ये हम देख सकते हैं परमेश्वर किस तरह हमारा गढ़ बनकर हमारी मदद करता है। शत्रुओं से, ना शैतान से और मुसीबतों से हम किस तरह सुरक्षित पाते हैं उसके पास, उसके साथ। बीमारी, ये परेशानियाँ,
निराशाएं आपको कभी दबा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आपका दृढ़ गढ़ और शरण स्थान है। हमें उसी में बने रहने की ज़रूरत है। आप इन वचनों को आप खुद पढ़िए और आप खुद सोचिए कि यहोवा एक ऊंचा गढ़ है, यहोवा एक दृढ़ गढ़ है, यहोवा जीवित गढ़ है, यहोवा एक अनंत शरण स्थान है, यहोवा एक ईश्वरीय शरण स्थान, यहोवा एक वर्तमान शरण स्थान, यहोवा एक पक्का शरण स्थान है। तो हमें इसमें सुरक्षित है, आनंदित है और शत्रु से बचते हैं यहाँ पर जब हम बने रहते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें इस प्रकार के आश्वासन देते हैं और तू हमारा शरण स्थान है। हम सुरक्षित है आपके साथ। जब हम शरण स्थान में बने रहते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं, आपको समझ पाते हैं, तो हम शत्रु से, मुसीबतों से, परेशानियों से हम बचते हैं। जो भी इंसान तुझे शरण स्थान मान लिया, ऊंचा गढ़ मान लिया, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो। और कोई लोग अगर बीमार हैं प्रभु, आप उनको छूना। और कई सारे परिवारों में तनाव या कोई तकलीफ और मुसीबतों से गुजर रहे हैं, तो आप उन पर कृपा करो और दया करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।